Hello everyone. Today my topic is free fall of a body. ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा फ्री फॉल बॉडी है। तो आज हम लोग देखेंगे कि फ्री फॉल बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इस पहले डिफिनीशन देखते हैं। अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग इज साइड टू बी द फ्री फॉल। ठीक है, अगर अर्थ अपने साइड में कोई चीज़ को खींचती है, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल जी बोलते हैं, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, वही आपका फ्री फॉल होता है। ठीक है, तो आपका ये डिफिनीशन हो गया। फ्री फॉल बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ के आपका सेंटर साइड में एक फोर्स काम करता है, उसी फोर्स को, बट उस फोर्स तो आपका mg हो गया, F इक्वल टू आपका mg हो गया, बट यहाँ पे हम mg की बात नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे, यहाँ पे स्मॉल g की बात करेंगे। ठीक है, तो इसी g को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया था कि अगर दो बॉडी है आपका, ए बॉडी, दूसरा आपका स्मॉल बॉडी आपका बी, मास ऑफ ए ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी बी। ठीक है, दो बॉडी आपका और सेम हाइट से, आपका सेम हाइट एस से इनको यहाँ पे ऊपर से किसी पर्टिकुलर पॉइंट से छोड़ा गया सेम टाइम में, तो ये दोनों का जो पहुँचने का टाइम है आपका, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। पहले आपका मास ज़्यादा वाला अर्थ पे पहुँचेगा, उसके बाद से छोटा वाला पहुँचेगा। बट गैलीलियो ने ये बताया था कि अगर डिफरेंट मास लेता हूँ और सेम हाइट से मैं छोड़ता हूँ, तो आपका सेम टाइम पे पहुँचता है, सेम टाइम अर्थ पे पहुँचता है। तो ये लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे कि ऐसा कैसा पॉसिबल है कि मास, कोई बड़ा मास है, कोई छोटा मास है, दोनों को सेम हाइट से छोड़ेंगे तो कैसे सेम टाइम पे पहुँच सकता है आपका। ठीक है, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वो बोला गया कि ये आपका वैक्यूम में होना चाहिए, ये आपका वैक्यूम के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका वैक्यूम होना चाहिए, ये वैक्यूम के अंदर होना चाहिए, तब ये आपका कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है कि अगर ये चैम्बर क्लोज, मतलब जार के अंदर अगर बॉडी मास आपका ए है, दूसरा आपका मास बी है, दोनों का मास डिफरेंट है और सेम हाइट पे सेम टाइम पे आपका अर्थ के सरफेस पे पहुँचेगा, तो उसके लिए एक कंडीशन होना चाहिए कि ये आपका वैक्यूम होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे आपका एयर रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। इट मीन्स जो एयर का जो थ्रस्ट फोर्स होता है आपका, वो आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में आपका सेम हाइट पे और सेम टाइम पे आपका दोनों बॉडी पहुँचेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसके लिए क्या किया गया कि अगर ये, इसी कंक्लूजन से हम लोग ये निकालते हैं कि जो g होता है, ये बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट डिपेंड ऑन द मास। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये आपका मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आपके लिए बेस्ट एग्जांपल अभी बताया था, यहाँ पे कैसा कंटेनर होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, वैक्यूम के अंदर आपका दो डिफरेंट मास होता है और सेम हाइट से छोड़ने पे वो आपका अर्थ के सरफेस पे सेम टाइम में पहुँचेगा। बट कंडीशन कैसा होना चाहिए, आपका क्लोज होना चाहिए, आपका वैक्यूम होना चाहिए, उसमें कोई एयर नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में आपका मास, आपका ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ नॉट डिपेंड, मास पे डिपेंड नहीं करता आपका। ठीक है, ये हो गया कंडीशन। अब हम लोग पढ़े थे कि दो मास के बीच में एक फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये होता F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r²। यही होता है आपका F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r²। ये क्या होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r²। दो बॉडी आपका, ये m1 है और ये आपका m2 है, और इनके बीच में अगर r डिस्टेंस है
सेंटर टू सेंटर आर डिस्टेंस है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर बॉडी है आपका, ये बॉडी है आपका h हाइट से छोड़ा गया यहाँ पे, ठीक है, तो इसका आपका जो फोर्स, आपका फोर्स ड्यू टू अर्थ कितना होगा, F इक्वल टू आपका mg होगा आपका। ये मास अगर m है तो यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अगर इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ये मास ऑफ 1 है आपका, मास ऑफ अर्थ है आपका, अर्थ कर लेना यहाँ पे, क्योंकि मास अर्थ के साइड में खींच रही है आपको। ठीक है, तो ये मास ऑफ क्या है, बॉडी है आपका, इसको बोल देते हैं मास ऑफ बॉडी, कंफ्यूज ना होना, मास ऑफ बॉडी। ठीक है, उस पे लग रहा है जी, तो आपका फोर्स ड्यू टू अर्थ इक्वल टू mg। तो मास किसका लेंगे यहाँ पे, अर्थ बॉडी का लेंगे यहाँ पे मास, और यहाँ पे आपका एक मास बॉडी का होगा और दूसरा मास आपका अर्थ का होगा, तो इसको m बोल देते हैं, इसको बोलते हैं मास ऑफ अर्थ। ठीक है, इस बॉडी को मास ऑफ अर्थ के थ्रू कितना आपका फोर्स से खींच रहा है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स Gm अपॉन आर स्क्वायर, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ अर्थ, और ये उनके बीच का डिस्टेंस हो गया। अर्थ के सरफेस पे आपका अर्थ अपने साइड से किसी मास बॉडी को कितने फोर्स से खींच रही है, ये हो गया mg। ठीक है, ये दोनों फोर्स को हम इक्वेट कर देते हैं यहाँ पे, ये दोनों फोर्स को इक्वेट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो गया था आपका Gm अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका mg। देखो यहाँ पे मास मास कैंसिल हो गया, मास ऑफ बॉडी यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो g इक्वल टू क्या आया आपका, g मास ऑफ अर्थ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। तो क्या यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे m कैंसिल हो गया, तो क्या ये m का टर्म्स है, m का टर्म्स नहीं है, इट मीन्स आपका नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। ठीक है, तो मास ऑफ बॉडी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास यही फॉर्मूला आया था आपका, g इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन यहाँ पे आपका आर स्क्वायर, यही आया था आपका। ठीक है, अब यहाँ पे g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और ये क्या है, डिस्टेंस आपका यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ ले सकता हूँ, क्योंकि अर्थ है आपका यहाँ पे, इसके सरफेस पे 1 kg का मास है यहाँ पे, तो कितना फोर्स है आपके साइड में, सेंटर साइड में खींच रहा है। ठीक है, तो इसका रेडियस के इक्वल डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। तो मुझे यहाँ पे मास पता है, मास ऑफ अर्थ गिवन है यहाँ पे 6 × 10⁻24 kg। यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 × 10⁻6 मीटर, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब इसको इक्वेट करेंगे यहाँ पे, तो g का वैल्यू आएगा आपका, तो यहाँ पे 6.67 × 10⁻11, और मास ऑफ अर्थ यहाँ पे 6 × 10⁻24, और ये हो गया रेडियस का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये g का वैल्यू आएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो हम लोग g का वैल्यू पढ़ते हैं ना यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, वो यहीं से आपका वैल्यू आता है, यहाँ से। मास ऑफ अर्थ के सरफेस पे एक 1 kg का मास रखा गया है, उस पर g का वैल्यू कितना होगा वो हम लोग यहीं से सॉल्व करके यहाँ पे g की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
जी का वैल्यू यहीं से आता है आपका, जी me/r² से आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वैल्यू हो गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू।